रेडी स्टार्ट। आधुनिक समाज और सामाजिक चिंतन राजनीति द्वारा प्रभावित ही नहीं हैं, बल्कि राजनीति प्रधान भी बन गए हैं। अतः सामाजिक मूल्यहीनता का मूल है राजनीति का मूल्यहीन हो जाना। महात्मा गांधी युग दृष्टा थे। उन्होंने राजनीति को मूल्य आधारित बनाने का प्रयोग किया। उस प्रयोग में सफल हुए और इस प्रकार एक नवीन जीवन दृष्टि प्रदान की। आज हर स्तर पर मूल्यहीनता दिखाई पड़ रही है। समाज का हर वर्ग इस पीड़ा से त्रस्त है, लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि सभी झूठ और बेईमानी से परेशान हैं और उसकी शिकायत करते हैं, तो ईमानदारी और सच्चाई आखिर कहाँ है? राजनीति में नैतिक मूल्यों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण युद्ध अथवा आंतरिक विद्रोह होता है। कहा जाता है कि युद्ध के समय साध्य महत्वपूर्ण होता है, साधन नहीं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की युक्ति और दुरभिसंधि उचित हो जाती है। युद्ध के समय राष्ट्रीय अस्मिता और सुरक्षा का प्रश्न सर्वोच्च हो जाता है, किंतु देश पर आक्रमण होता है, वही इस प्रकार का तर्क दे सकता है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए आक्रमणकारी राष्ट्र की महत्वाकांक्षा और युद्ध की घोषणा राजनीति के अवमूल्यन को ही दर्शाती है। कुछ वर्ष पूर्व जब इराक ने कुवैत को हड़पने के प्रयास में अपनी सेनाओं को भेजा था, तो उसकी संपूर्ण विश्व ने आलोचना की थी। इसी प्रकार वर्ष 2003 में जनसंहार के शस्त्रास्त्र रखने तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने सहयोगी देशों के साथ जब इराक पर आक्रमण किया, तो उसमें विश्व कल्याण की अपेक्षा छल और प्रवंचना का भाव अधिक था। युद्ध की अवधि में अथवा उसके बाद इराक में जनसंहार के हथियार नहीं मिले। अमेरिका यह भी साबित नहीं कर सका कि कौन सी आतंकवादी कार्यवाही इराक द्वारा प्रायोजित थी। जब मीडिया ने अमेरिकी सैनिकों द्वारा इराकी बंदियों पर क्रूर और अमानवीय अत्याचार के समाचार दिए, तब भी अमेरिका ने संवेदनहीनता और बेशर्मी का परिचय दिया। युद्ध की भांति आंतरिक विद्रोह के समय भी राजनीति नैतिकता को तिलांजलि दे देती है। विद्रोह करने वाले तथा विद्रोह को दबाने वाले दोनों क्रूरतम अमानवीय उपायों का सहारा लेते हैं। कुछ समय पूर्व नेपाल में महाराजा और उनके परिवार की जिस प्रकार जघन्य हत्या हुई, वह दिल को दहला देने वाली थी। उन लोगों की मौत के रहस्य पर से पर्दा अभी तक नहीं उठ सका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य कई राष्ट्रों में सैनिक विद्रोह के पीछे कोई नैतिकता नहीं काम कर रही थी। खेद का विषय है कि संप्रति यह बीमारी लाइलाज है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है कि जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उसकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वह नरक का भोगी होता है। लगभग इसी प्रकार की धारणा यूनान के
नगर राज्यों में प्रचलित थी। मध्य युग में यद्यपि इस विचार के दर्शन नहीं होते, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी में टॉमस वेन, थॉमस जेफरसन, कांट, ग्रीन और बेंथम की विचारधाराओं में पुनः इस आदर्श को देखा जा सकता है। स्टॉप।